ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक। अभी तक हमने सारा बेसिक कवर करा, जिसमें हमने थोड़े बीच बीच में टफ क्वेश्चंस भी करे हैं। ठीक है, नाउ विल कम टू अनदर टफर लेवल। ठीक है, जो आपके पैकेज में सम मोर प्रॉब्लम्स देख करके दे रखा है। द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन दिस पैकेज आर ऑफ अ बिट हायर लेवल। ठीक है ना, टफर है ये, तो देखता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा, बट मेरे हिसाब से मैं तुम्हें सारे नहीं कराऊंगा। द रीजन फॉर दिस बीइंग दैट अगर मैं तुम्हें सारे करा दूंगा तो यार खुद जो लॉजिक डेवलप होना चाहिए था ना, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप दैट लॉजिक। ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्वेश्चन के वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, बट ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, मैं पैकेज से ही क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं। देखो 5 क्वेश्चन जो है, कई बच्चे तो इसको पढ़ के ही छोड़ने वाले हैं, मैं 100% बेट लगा सकता हूं। तुम्हें फंक्शन दिया है f ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्लस f ऑफ 14 प्लस x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है। ऑलराइट, दैट gx is given to be this। साइड बाय साइड आपको ये भी दे रखा है कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी तुम्हें साइड साइड दे रखा है। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन सेज इज डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन g, दैट इज दिस फंक्शन g। ठीक है, सच दैट एक तो हमें क्या कंडीशन दी है, वेयर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज वेयर f डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, उन नंबर ऐसी वैल्यूज पे जहां f डबल डैश x 0 हो रहा है वहां पर ये ग्रेटर नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूं, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही तो बात हो गई ना यार। ठीक है, तो मैं इन दो कंडीशंस को लिखने की जगह एक ही कंडीशन लिखता हूं कि हम मुझे क्या दे रखा है, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के बारे में बताना है। क्वेश्चन देख के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि इसको कैसे करें। ठीक है ना, कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा यार, ये gx दे रखा है, बताना मुझे इसकी मोनोटोनिसिटी है। अभी तक तो मैं x स्क्वायर और x क्यूब वाले टर्म कर रहा था, यहाँ तो फंक्शन के अंदर भी साला क्वाड्रेटिक आ गई, तो कैसे करूं। देखो घबराने की बात नहीं है, जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो दिस मींस मेरा जो f डैश x है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी में fx के लिए यूज करता था कि fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो वही ऐसे ही मैं सब्सिक्वेंटली यूज कर सकता हूं फॉर डिफरेंट डेरिवेटिव्स। तो मैं कह सकता हूं कि f डैश x इंक्रीजिंग होगा अगर f डैश x का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मुझे गिवन है। सो दैट मींस कि f डबल डैश x इज f डैश x इज इंक्रीजिंग। अब मुझे f डैश x इंक्रीजिंग पता चला है, तो मुझे इसका कुछ फायदा तो उठाना है। देखो हर क्वेश्चन में यहाँ जो गिवन होता है ना, और जो तुम निकाल रहे हो उसको कहीं यूज करना पड़ेगा। अगर तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुमसे क्वेश्चन आगे नहीं होने वाला। अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन पता चली है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, तो मुझे ये क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से यूज करनी है। और साइड बाय साइड मुझे मोनोटोनिसिटी भी बतानी है gx फंक्शन की। तो मुझे fx की तो वैल्यू पता नहीं है, बट हाँ मैं f डैश x के बारे में कुछ ना कुछ अब जानता हूं। तो पहला स्टेप यही बनता है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है gx वाली को। क्यों? देखो दो रीजन है डिफरेंशिएट करने के। पहला तो कि मुझे मोनोटोनिसिटी बढ़ानी है gx फंक्शन की, सो वो डिफरेंशिएट करके पता चलेगी। और दूसरा रीजन कि मुझे f डैश x के बारे में कुछ पता है, fx के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इससे बेटर है कि मैं f डैश x में आ जाऊं। तो देखो मैं क्या करूंगा, g डैश x इज इक्वल टू, अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसको मैं लिखता हूं जैसे चेन रूल लगाएंगे नॉर्मल अपना, f डैश x स्क्वायर माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 विच इज क्या हो जाएगा, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हो जाएगा f डैश 14 प्लस x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, तो ये आ गया आपका g डैश x। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो क्या होगा, ये 2x माइनस 1 ब्रैकेट में f डैश x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 माइनस ऑफ f डैश 14 प्लस x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट,
अब देखो मुझे पता लगाना है g डैश x कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। जहां पॉजिटिव होगा वहां सिंपल सी बात है gx इज द इंक्रीजिंग, और जहां नेगेटिव होगा वहां पर इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो केस 1 बनाता हूं। मैं सिर्फ एक अगर फाइंड आउट कर लूं कि gx कहां का इंक्रीजिंग होगा तो उसका जो नेगेशन होगा वो वही होगा कि वो वहां पर डिक्रीजिंग होगा। ऑलराइट, सो मैं एक ही केस कंसीडर करता हूं कि मुझे ये प्रूव करना है ये कहां का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर दो केसेस बनेंगे। दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो व्हेन यू कैन से दैट देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो केस 1 लेता हूं जहां पर ये पॉजिटिव है, दैट इज 2x minus 1 is greater than 0 and f dash x square minus x minus 10 minus f dash 14 plus x minus x square is greater than 0। ठीक है, इस वाली कंडीशन से क्या है कि x should be greater than half। अब जरा दिमाग लगाओ इस कंडीशन में, कुछ घंटी बजी, यहां पर अब मुझे इस चीज का यूज करना है। I know that f dash x is increasing। अब यहां पर अगर कैसे करना है, जब हम दो फंक्शंस को कंपेयर करते थे, अगर मैं इस पूरी x स्क्वायर माइनस x टर्म को x1 मान लेता हूं, इस पूरी टर्म को x2 मान लेता हूं, ठीक है, एंड मुझे गिवन है f dash x is increasing, और मुझे पता चलता है कि f dash x1 माइनस f dash x2 is greater than equal to 0। तो ये क्या होती है इंक्रीजिंग कंडीशन के हिसाब से, x1 should be greater than x2। ठीक है ना, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तभी तो f dash x इंक्रीजिंग होगा। बस फिर तो खेल खत्म, क्वेश्चन आसान बन गया तुम्हारे लिए। बस यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, कंडीशन निकाल लो, कंडीशन ड्राइव करो कि दैट x square minus x minus 10 should be greater than 14 plus x minus x square। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x square, देखो मैं -2 minus 24 which is x square minus x minus 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी x minus 4 into x plus 3 greater than 0। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन से क्या आई थी x greater than half, एंड दिस वेवी कर्व से क्या हो जाएगा -3 4 dx is increasing for this period, उसके जो बचे हुए पीरियड्स हैं उसको रियल नंबर से माइनस कर दो, that will be the point for decreasing। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देख के यार घबराना नहीं है, यहां पर दिखता यही चीज है कि देखो f जो है इतना बड़ा तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, f डैश तुम्हें पता चल गया क्या है, ट्राई टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन f डैश x। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 7 जिसमें आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, साइड बाय साइड f dash 0 is given to be 0, और आपको f square x plus g square x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रूव करना है। ठीक है, कि वो सेम है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम, पहली बात देखो अब यहाँ से भी समझने का पॉइंट है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम सेम है तो दैट मींस द फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है दैट वैल्यू ऑफ f square plus g square x इज कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा। अब देखो बात आती है
कि यार मुझे एफ डैश 0 दे रखा है, तो मुझे इसका कहीं तो कहीं यूज करना है। तो मुझे एफ एक्स दे रखा है ऊपर, मैं क्या करूंगा, पहला काम जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा, आई विल डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा विद एक्स, वाई को कांस्टेंट मानता हूँ। दिस इज एफ डैश एक्स एफ वाई माइनस जी डैश एक्स जी वाई। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू पता है क्योंकि, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 डाल दो, क्योंकि मुझे सिर्फ एफ 0 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एफ 0 माइनस जी डैश एक्स जी 0। तो ये टर्म तो 0 बन गई, क्योंकि एफ नहीं, एक मिनट, ये टर्म 0 नहीं हुई, ये टर्म 0 हो गई। देखो अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या पता है, एक्स प्लस वाई और ये सब वैल्यूज पता चल गई, बट मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू पता है। सो अगर मैं एक्स को यहाँ 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0 एफ वाई माइनस जी डैश एक्स जी 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, बिकॉज एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गई। सो आई कैन से कि एफ डैश एक्स एफ डैश वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ जी डैश एक्स जी वाई। ठीक है यार, मैंने ये लिखा नहीं, इसमें 0 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा y। ठीक है, तो ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली मैं इसमें निकालता हूँ, दिस इज जी डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स एफ वाई प्लस एफ डैश एक्स जी वाई। अगेन मैं इसमें x को 0 पुट करता हूँ, तो ये वाली टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी, बिकॉज एफ डैश 0 इज 0। सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि जी डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश 0 एफ वाई। ये मेरे को मिली सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों मिल गई मुझे। यहाँ पे मैं इन दोनों को अब क्या करता हूँ, फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट, एफ डैश वाई अपॉन जी डैश वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जी वाई एफ वाई। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन मिल गई। देखो ये मिल गई। अब यहाँ पर यार हो सकता है तुमने ये करा ना हो, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करेंगे। सो मैं भी करा देता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन, बट अगर ना समझ में आए तो आगे के लिए छोड़ देना इसे। दिस इज माइनस जी वाई जी डैश वाई। सो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे एफ डैश वाई प्लस जी वाई जी डैश वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, सो इसका आंसर क्या हो जाता है, दिस इज, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, देखो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाट आई विल गेट, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, सो ये मिल जाएगा मुझे एफ स्क्वायर वाई प्लस जी स्क्वायर वाई प्लस अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, कांस्टेंट का क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है हमारे पास। सो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो आई हैव टू पुट अ कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर। सो ये मुझे मिल गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर की जो है वैल्यू कांस्टेंट है, बट क्या है वो मुझे अभी फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट मैं कैसे करूंगा, देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों में अगर मैं पुट कर देता हूँ 0, जो मेरी पूरा ये पहली इक्वेशन थी, इसमें मैं x और y को दोनों को 0 पुट कर देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट, f0 into f0 का स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ये वाला हो गया। और नीचे वाली मैं पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, g0 इज इक्वल टू g0 f0 प्लस f0 g0, दैट इज ट्वाइस ऑफ g0 f0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता हूँ। ये हुआ ट्वाइस g0 f0 माइनस g0, दैट मींस g0 और 2 टाइम्स f0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो इनमें से एक कोई भी 0 हो सकता है, दैट इज either g0 is 0 और f0 is
हाफ। ठीक है, तो ये दोनों केसेस बनते हैं। देखो कोई सा भी एक केस लेता हूँ, पहले लेता हूँ कि मेरा f0 जो है क्या होगा, तो पहले लेता हूँ कि f0 इज इक्वल टू हाफ, पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, हाफ इज इक्वल टू 1/4 माइनस d स्क्वायर d स्क्वायर 0। तो ये क्या बनी इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज माइनस d स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1/4। बट ये तो इनवैलिड है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखो ना d स्क्वायर जो है इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो RHS पे जा रहा है माइनस 1/4, तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस मींस f0 इज नॉट इक्वल टू हाफ। तो एक इक्वेशन अब क्या बनी कि अब बनेगी कि g इज 0, ठीक है, और अगर g 0 को जो मैंने इक्वेशन रख करी है इसमें पुट करता हूँ कौन सी वाली, f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 0। तो 0 को मैंने 0 पुट करा, व्हाट आई गेट, f स्क्वायर माइनस f0 इक्वल टू 0, व्हिच गिव्स f0 इज इक्वल टू 0 और 1। 0 को मैं कैंसिल कर चुका हूँ, द आंसर इज 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लैम्डा, अब मुझे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। मुझे क्या पता चला था, f स्क्वायर x प्लस d स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा, पुट x इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड हेंस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो ये क्वेश्चन था दिस वाज अ काइंड ऑफ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, और साथ में इसमें इंटीग्रेशन भी यूज हो रही थी, तो घबराना मत, समझ में आ रहा है तो अभी कर लो, अदरवाइज आफ्टर कवरिंग इंटीग्रेशन व्हेन यू विल डू दिस क्वेश्चन तो तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये रिलेशन दे रखा है और साइड बाय साइड वैल्यू दे रखी है f'0 इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगेन आपको f'0 दे रखा है, तो मुझे यार इसका कुछ ना कुछ यूज करना है। ठीक है, देखो पहले क्या करता हूं मैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 डाल देता हूं पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या मिलेगा, f0 इज इक्वल टू ट्वाइस f0 प्लस 2 टाइम्स f0 माइनस 4/6। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, f0 इज इक्वल टू माइनस 2, सो दिस इंप्लाइज f0 इज माइनस 2। अब देखो हम f'0 कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं f'0 लिखना चाहूंगा तो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ऐसे लिख सकता हूं मैं अपने डेरिवेटिव को, f' को बेसिकली, अभी यहाँ 0 नहीं लिखता मैं, दिस इज f'। ठीक है, तो एक मिनट मैं ये ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पूरा रब कर देता हूँ। सो f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ मैं, x प्लस h, यार ये कुछ ऐसी सी फॉर्म दिख रही है, बट यहाँ पर 3 नहीं है, नीचे 3 होता तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देता। ठीक है, बना लो उसे, क्या प्रॉब्लम क्या है, इसे करा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 3x प्लस 3h बाई 3 बन गया, और ये माइनस fx रहने दो बाई h। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट, लिमिट h अप्रोचिंग 0, 3x हो गया, x की जगह 3x जाएगा और y की जगह 3h चला जाएगा, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ f3x प्लस ट्वाइस ऑफ 2 थ्राइस h माइनस 4 बाय 6 माइनस fx बाई h। ठीक है, ये चीज बन गई अब ये, ऑलराइट। सो अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या बनेगा, ये लिमिट h अप्रोचिंग 0, दिस इज ट्वाइस f3x प्लस ट्वाइस f3h माइनस 4 माइनस 6 fx बाय 6h। ठीक है, ये बन गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में, जो मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन आ रही थी, इसमें से fx की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि देखो यहां पर मैंने y वाली टर्म हटा दी है, द ओनली थिंग लेफ्ट इज x। सो इस इक्वेशन से क्या करता हूं मैं, fx निकालता हूं कैसे, y को 0 पुट करके, सो दिस बिकम्स LHS हो गया,
x by 3 which is equal to twice fx plus twice f0. f0 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, दैट इज -2 आई थी मेरी, ठीक है, और -4 -2 इंटू 2 हो गया -4 -4 -8 हो गया, तो ये हटा दो यहां से, ये हो गया -8/6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, योर वैल्यू ऑफ fx/3. इसको जो कि आगे मैं फर्दर शॉर्ट कर सकता हूं ऐसे, ठीक है. बस अब तो आसान हो गया क्वेश्चन. क्या करना है आपको, fx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या मिल रही है आपको, x/3. यहां पर x/3 नहीं 3x है, तो मैं क्या करता हूं, x को 3x से रिप्लेस कर देता हूं. सो रिप्लेसिंग x/3x इन दिस इक्वेशन, ये यहां LHS क्या बन जाएगा, x इक्वल टू f3x -4/3. ठीक है, दैट इंप्लाइज, कंफ्यूज ना होना, अलग कर लेता हूं, 3fx इज इक्वल टू f3x -4. बस उसको अब यहां पुट करो, यहां क्या हो जाएगा, -6x था तो हो जाएगा -2 ऑफ दिस प्लस 8. ये हो गया, तो माइनस कैंसिल हो गया, 3fx कैंसिल हो गया, ठीक है. ये क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 ट्वाइस ऑफ 3h प्लस 4/6h. ठीक है, ठीक है. तो अब यहां तक आ गया, एक मिनट में पहले इसको रब करो. सो नाउ व्हाट यू हैव गॉट इज दैट f dash x is equal to limit h approaching 0 f3h plus 2/3h. ठीक है, मैंने 2 कॉमन कैंसिल कर दिया यहां से. ठीक है, अब देखो हमें क्या पता था, f0 क्या आ रही थी मेरी, -2. सो अगर मैं यहां लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, लिमिट h approaching 0 f3h माइनस ऑफ f0 इज इक्वल टू 3h. ठीक है ना, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, f0 प्लस 3h माइनस f0/3h लिमिटिंग h इक्वल टू अप्रोचिंग 0. और अगर h अप्रोचिंग 0 है तो 3h विल ऑल्सो अप्रोच 0. ठीक है, सो यही चीज क्या बन गई, दिस इज नथिंग बट f'0. ठीक है ना, अगर मेरे को f'0 निकालना होता तो भी तो यही लिखता f'0. so that means f dash x is always equal to f0 which is equal to 2, क्योंकि f dash की वैल्यू में 2 दे रखी है. ठीक है, so what I can say now कि अगर मेरा f dash x equal to 2 आ रहा है, so that means fx, ये क्या हो गया, f dash is always positive, that means greater than 0 and thus it's an increasing function. ठीक है, और फंक्शन निकालना भी तो फंक्शन भी निकल गया. अब कैसे, देखो f dash x अगर 2 आ रहा है तो fx क्या हो जाएगा, 2x प्लस सम कांस्टेंट c. ठीक है, बस कांस्टेंट की वैल्यू क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करोगे, यू नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, पुट x इक्वल टू 0, दैट इज f0 इज इक्वल टू c, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू -2 and hence your function becomes fx is equal to 2x minus 2. ठीक है, now let us take illustration 15 of your package, जिसमें आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है, साथ साथ उसके ये कंडीशन गिवन है दैट a is greater than 0, b is greater than 0 and also given that x can take only positive values, that is x is greater than 0. ठीक है, then you have to prove this inequality, that is 27ab square is always greater than 4c cube. ठीक है, देखो अब मैं जो मुझे गिवन है मैं उससे क्या क्या कह सकता हूं, मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा. इट इज गिवन दैट x is always positive, this means जो मेरी ये क्वांटिटी है ax square plus bx, this is always positive. और जब ये c से बड़ी है तो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं fx that is equal to ax square plus bx minus c, so obviously this thing would be greater than equal to 0. ठीक है ना, क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर होगा, सॉरी ये अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 0 मिल जाएगी या तो इसकी. ठीक है ना, सो व्हाट आई कैन से, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0. ठीक है, नाउ इफ आई व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड f dash x.
ठीक है, मैंने फंक्शन को लिखा है तो कंपेयर करने के टर्म्स में लिखा है, मैं ये निकालता हूं पहले। तो दिस इज 2ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है, ये मिला, दैट इज इक्वल टू 2ax क्यूब माइनस b अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर तो देखो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि है, फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, दैट इज 2ax क्यूब माइनस b इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज x इज इक्वल टू b बाय 2a का 1/3, ठीक है। सो इट विल, द वैल्यू विल डिपेंड अपॉन दिस रूट कि यहाँ पे क्या रूट बन रहा है। देखो अब मैं ये अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं, ये हुआ b बाय 2a, ठीक है, b बाय 2a हुआ, सो b बाय 2a और प्लस माइनस, ये क्या पॉइंट, कैसा पॉइंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस मींस दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमा है तो, सॉरी मैक्सिमा नहीं, ये क्या है, मिनिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे, देखो याद करने का तरीका क्या है, कंफ्यूज ना हो जिससे, कर्व बना के देख लिया करो, ये मिनिमा है तो यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, सो दिस इज मिनिमा, ठीक है। अब मुझे बट मिनिमा की एक कंडीशन पता है, क्या, कि दैट fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, मुझे ये कंडीशन पता है कि fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जाए fx मिनिमम क्यों ना हो, ठीक है ना, अब fx अगर मिनिमम भी है तब भी ये कंडीशन वैलिड है, तो बस अब मुझे यहीं से कंडीशन मिलेगी कि फंक्शन में मैं x को रिप्लेस कर दूंगा b बाय 2a से, तो देखो क्या मिलता है, a b बाय 2a रेस्ट टू पावर 2/3 हो गया, प्लस b बाय b 1/3 2a रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी। बस अब इसे सॉल्व कर लेना, तो अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इनइक्वालिटी ओनली, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, एंड ये प्रीवियस पास्ट ईयर है हमारा, मतलब दिस हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी, आई डोंट नो व्हिच ईयर, आई सपोज 82 में आस्क किया गया था ये, एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जो गिवन था मैंने वैसे वैसे इसको लिखता गया। द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन वाज टू एनालाइज दिस थिंग कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, सो ये वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दैट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है ना, और उसी के ऊपर ये सारा क्वेश्चन बेस्ड था, ऑलराइट। नेक्स्ट लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 16 ऑफ योर पैकेज, जिसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ b बतानी है सच दैट fx टेक्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन में देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या क्वेश्चन है, कैसे होगा सॉल्व, तो देखो इसमें अप्रोच कैसे करना है कि आपको क्या पता लगाना है, f1 की स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, 1 पे दिस फंक्शन आई डोंट नो वेदर इट इज कंटिन्यूअस और व्हाट, ठीक है, तो वो चेक करता हूं पहले, क्या करा, पहले इसको ब्रेक डाउन करता हूं, ये वाली b है कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दैट इज f डैश x, तो ये क्या बन जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 for x less than 1 and, ठीक है, ये हो गया। और यहीं से मुझे दिख रहा है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर बाय द वे अगर मैं इसमें डाल भी देता, x को यहाँ 1 डालता हूं तो यहाँ मिलता है -3 और 1 पे क्या है वैल्यू 2, सो दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो क्या करें, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो भटक गए हम, क्या करें यार, यहां से मुझे निकालनी है b की वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं मुझे इस फंक्शन को रिलेट करना है फॉर दिस रेंज, ठीक है, और मुझे क्या दिया है कि ये जो वैल्यू है f1 की, दिस इज स्मॉलेस्ट है, तो दैट मींस इसके आसपास की वैल्यूज इससे बड़ी होंगी, तो अगर मैं कहता हूं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम 1 माइनस साइड ऑफ fx शुड बी ग्रेटर देन f1, ये कंडीशन समझ में आई, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या है कि मैं कह रहा हूं कि देखो अगर मेरी 1 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर मैं कोई ऐसा कर्व बनाता हूं, दिस इज माय x इक्वल टू 1, तो ये स्मॉलेस्ट कब होगी, जब इसके जो आसपास के पॉइंट्स हैं वो इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू वाले होंगे, और वही कंडीशन मैंने लगाई है। स्मॉलेस्ट के लिए मैं एक और कंडीशन लिख सकता था, दैट लिमिटिंग fx from positive side of 1, that is 1 plus
ठीक है, fx इज ग्रेटर देन अगेन f1, बट मेरा इस कंडीशन का कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज मुझे चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू कब मिलेगी? व्हेन आई अप्रोच द फंक्शन फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ 1, बिकॉज ये वाला फंक्शन कब आता है? 0 से 1 के बीच में। सो ये वाली कंडीशन की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हटा देता हूं मेरे को। अब मुझे क्या मिला? लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू f1, ठीक है। और f1 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू भी पता है, दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं निकालता हूं दैट इज -1, ठीक है, f1 पे। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, देखो लिमिट x अप्रोचिंग 1, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -x³ प्लस b³ माइनस b² प्लस b प्लस 1 अपॉन b² प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। लिमिट में यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं डायरेक्टली x को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 से ओवर हियर। सो यहाँ करा तो ये क्या हुआ? -1 -1 हट गए यहाँ से। सो मुझे क्या मिल गई? इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0। बस अब तो आसान केस बन गया। आई नीड टू जस्ट सॉल्व दिस वन, ठीक है। और देखो यहाँ गलती करी है मैंने, प्लस ये पकड़ी कैसे गई मुझे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। सेंस तभी बनती है कि मैं b² ऊपर से कॉमन लूं, अंदर बचा b-1, तो यहाँ पर भी मेरे पास b-1 होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन की सिमेट्री ही मुझे ऐसे कह रही है। सो यहाँ पर ये है b-1, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी b² प्लस 1 इंटू b-1, नीचे वाले के फैक्टर बनाता हूं तो बनते हैं b+2 इंटू b+1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। b² प्लस 1 वाली टर्म को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बस अब बना लो वेवी कर्व इसका, दैट इज -2 -1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन कहां लाई कर रहा है? पॉजिटिव एरियाज, दैट मींस v बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर अब देखो एक और पॉइंट जहां गलती हो सकती है। ऊपर आ रहा था b-1, अब नीचे आ रहा था b+1 इंटू b+2। सो यहाँ पर मुझे देखो, नोटिस करो कि यहाँ पर कौन से पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए थे, कहां पर राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था, कहां पर स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था। इधर से पता चलता है कि b जो है 1 और 2 ये वाली वैल्यूज नहीं लेगा, इट विल जस्ट टेक द वैल्यू 1, बिकॉज अगर b को मैं -2 और -1 ले लेता हूं तो नीचे वाला जो मेरा डिनोमिनेटर वाला टर्म है इट बिकम्स इनडिटरमिनेट, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। इनडिटरमिनेट क्या? नॉट डिफाइंड होगा बेसिकली। एनीथिंग इन 0 इन डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, ठीक है। तो आंसर होगा -2 टू -1 वेयर बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, एंड 1 टू इंफिनिटी जहां पर लेफ्ट हैंड वाली जो हमारी बाउंड्री है वो इंक्लूड करी जा रही है, दैट इज x इक्वल टू 1। ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 18 ऑफ योर पैकेज, जिसमें क्या गिवन है कि आपको एक पोल दे रखा है AB, जो कि हम दो रोड से पास कर रहे हैं। एक को हमने लेन का है और एक को रोड का है। ये वाली हमारी रोड है, ये वाली हमारी लेन है। रोड की विड्थ दे रखी है A और पोल की हमें दे रखी है B। तो आपको बताना है कि जो लेन है वो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए कि जो ये रॉड है ये जस्ट पास कर जाए, ठीक है ना। करने को देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, वैसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस पार्ट इज or the important thing in this question is to understand what the question is asking. All right, so what the question is asking here is कि आपको बताना है कि ये AB को अगर मैं पास करना चाहता हूं तो क्या मिनिमम कहना चाहिए, बल्कि वैल्यू होनी चाहिए इसकी विड्थ की जिससे पास हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको जितना अगर बढ़ा दोगे चौड़ा तो यार उतना आसान है ना इसको लेके जाना। पता चला तुमने इसको इतना बड़ा कर दिया कि इसको सीधा हॉरिजॉन्टली यूं लेके गए और फिर आगे लेके चले गए, तो कोई क्वेश्चन की सेंस नहीं बनी ना। ऑलराइट, और ये वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी डे टू डे कॉमन प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे हम अपने घरों में देखें इसको, अगर जैसे जिनके घर में सीढ़ियां होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए,
इट्स अ वेरी कॉमन इशू कि अगर आपको स्टेयर्स से अगर क्रॉस करनी है कोई चीज तो समटाइम्स वी हैव टू टिल्ट इट, हमें किसी चीज को टेढ़ा करके लेके जाना पड़ता है अगर उसकी हाइट ज्यादा बड़ी है। सो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो बेसिकली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और मैंने लेन की विड्थ को y मान लिया, ठीक है। दिस इज y नाउ। अब देखो क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, मुझे एक ऐसी थीटा की वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। क्योंकि देखो होगा क्या, जब मैं इसको तुम रोटेशन वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, जिनकी फिजिक्स में रोटेशन कर चुके हो, और ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को रोटेट करता हूं, ठीक है, सो होगा क्या, एक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद द वैल्यू ऑफ थीटा विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अगर वो इस ए पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद देखो ट्रेजेक्टरी क्या होगी इसकी, वो ऐसे जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो वो यहां पर अड़ेगा ही नहीं इस दीवार पे। अगर तुम किसी चीज को मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूं, देखो मैं इसी के ऊपर रखो, और जब अगर इसको मैं रोटेट करता हूं, ठीक है, तो अब इस दीवार से थोड़ा इधर अंदर की तरफ आ जाएगी और आसानी से पास हो जाएगी। बट एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा के लिए वो यहां पर अड़ेगी। मुझे वही मैक्सिमम थीटा निकालना है, वही मेरी लेन की मिनिमम जस्ट क्रॉसिंग वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैंने अब इसको मान लिया, ठीक है। चलो अब देखो करना क्या है, मुझे पहली बात, मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, ठीक है। मेरे को ए बी की लेंथ दे रखी है b, और मेरा ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। मुझे ये लेंथ पता है, एक मिनट तुम्हारे पैकेज के पॉइंट्स ले लेता हूं मैं, m और l। दिस पॉइंट इज m एंड दिस इज l, ठीक है। तो मुझे BC की लेंथ पता है, बिकॉज व्हाट, B, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं BCL, आई नो BL, सो BC क्या हो जाएगा, a cosec, ठीक है, थीटा। AC की लेंथ निकालने के लिए, ये AC की लेंथ के लिए मुझे y तो टर्म जो मैंने ली है, और ये थीटा एंगल गिवन है, so this will be y sec थीटा, ठीक है। तो ये मेरी AB की टोटल लेंथ आ गई, which is equal to B, that is a by sin थीटा प्लस y by cos थीटा, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, y और थीटा, तो मुझे इसी की डेरिवेशन करनी है, तो मैं इनको एक जगह लिख देता हूं, y, this is a minus b by sin theta is equal to y by cos theta। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ ले जाता हूं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करता हूं मैं, so what will I get, देखो ये हुआ a minus b cosec theta upon sec theta is equal to y, that implies y is equal to a cos थीटा माइनस b cot थीटा। तो मुझे ये y की वैल्यू मिल गई। नाउ आई हैव टू मैक्सिमाइज y विद थीटा, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड dy by थीटा सच दैट मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए थीटा की, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ थीटा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट a minus b sin cube theta by sin square theta। sin square theta term is always positive, so dy by d theta का नेचर सिर्फ न्यूमरेटर पर डिपेंड करेगा, that is a minus b sin cube theta। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं, so this means sin theta is equal to a by b का 1/3, 1/3 कह रहा हूं, पावर 1/3, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स a by 1/3, और इसको मैं अल्फा मान लेता हूं अपनी, दैट इज ये अल्फा आ रही है। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली अल्फा क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा एंगल। अब मुझे डिटरमिन करना है कि जो मेरी थीटा की वैल्यू आ रही है, दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ये मैक्सिमम आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा, उसी वक्त ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर वैलिड आ रही है, सो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, फाइंड आउट d स्क्वायर y बाय d थीटा एंड चेक एट दिस पॉइंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ऑलराइट। तो उससे तुम इसको मैक्सिमम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम अगर ये करना खुद ही, आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज दिस इज अ इजी मेथड, कुछ करना नहीं है इसमें मुझे,
ठीक है, और अब ये मेरा प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे अल्फा पता चल गया, एक मिनट मैं लिख देता हूं, अल्फा मुझे पता चल गया ये है। सो बस y मैंने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, y निकाला था a cos थीटा माइनस b cot थीटा, ये निकाला था हमने y पहले, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को लगता है शायद मैंने एक मिनट, स्टार्टिंग में था हमारा b cos थीटा, यहाँ b था और यहाँ था a cot थीटा। बस ये तो अब हमें पता ही है, थीटा की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, अल्फा, तो मुझे पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाय b 1/3, साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू निकालो, कॉट की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, दिस विल बी द वैल्यू फॉर दिस y। ऑलराइट, सो ऐसे वाले टाइप के आगे जितने भी पैकेज में क्वेश्चन है हम वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि जो दो पैरामीटर्स मिलने हैं हमें, जैसे यहाँ मेरे दो पैरामीटर क्या बने, विड्थ ऑफ द लेन एंड द एंगल, तो जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, उसके लिए मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लूंगा, वापस उस ओरिजिनल में इक्वेशन में पुट करूंगा और जो चीज चाहिए थी उसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 21 ऑफ योर पैकेज, जिसमें आपको दो फंक्शन दे रखे हैं fx एंड gx व्हिच आर कंटीन्यूअस इन 0 एंड 1 एंड दे आर आल्सो डिफरेंशिएबल इन द रेंज 0 इन द डोमेन 0 एंड 1, और आपको साथ साथ f0 f1 और g0 g1 की वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में that there exists a c lying between 0 and 1 such that fc is equal to 2 times g dash c। ठीक है, देखो यार इसमें अब मुझे दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, मेरा जो x का डोमेन है वो भी 0 1 है, c मुझे 0 और 1 के बीच में प्रूव करना है, ठीक है ना, कुछ मिलता जुलता रोल्स थ्योरम के इक्वल सा लग रहा है मुझे, और मुझे सारी 0 और 1 की वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें 101% रोल थ्योरम का यूज होने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ट्रायल मारता हूं कि मैं fx को एक फंक्शन लेता हूं, एक कोई भी रैंडम फंक्शन विच इज इक्वल टू a टाइम्स gx प्लस fx, ठीक है, यहां कुछ भी वैल्यू हो सकती है fx की। अब देखो आई नो fx इज कंटिन्यूअस बिटवीन 0 to 1, why I can say so, मेरे को पता है gx कंटिन्यूअस है और fx भी कंटिन्यूअस है, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस ओनली। ऑन द सिमिलर बेसिस व्हाट आई कैन से कि अगर मैं f dash x लेता हूं, that will also exist because g dash x exists and f dash x exists in the domain 0 and 1, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे रोल थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसमें अगर मैं f फंक्शन में अपने रोल थ्योरम लगाता हूं, सो व्हाट आई हैव टू डू, ये और लगानी पड़ेगी f0 और f1, बिकॉज ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। रोल थ्योरम की लास्ट कंडीशन क्या है कि एंड पॉइंट्स पे द वैल्यू शुड बी इक्वल, तो क्या हो जाएगी a g0 प्लस f0 इज इक्वल टू a g1 प्लस f1, सब में वैल्यू पुट कर दो, g0 0 गया, ये f0 इज 2, a 2a प्लस f1 इज 6, ठीक है, यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू -2, ठीक है, a आ गया आपका -2 की वैल्यू आ गई यहां से, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ एक ऐसा a फाइंड आउट कर लिया जिसके लिए इट इज the Rolle's theorem is being satisfied, so what I can say now कि एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा for the function fx, ठीक है, such that f dash c equal to 0 होगा, ठीक है। अब रोल थ्योरम लगा दी बस सिंपली मैंने इसमें, और f dash c क्या है, f dash c is a g dash c प्लस f dash c, a की वैल्यू डालो यहां पर कितनी हो रही है, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है ना, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a की वैल्यू है -2 g dash c प्लस f dash c, बस वही इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी क्वेश्चन में, 2 g dash c। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें मेन था ये अटेम्प्ट करना, ये वाला स्टेप, क्योंकि इससे मेरी रोल थ्योरम बनती है। तो इस क्वेश्चन जो मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, यू कैन जस्ट वो आपको करने कैसे, देखो यहां से मुझे याद आया
कि जो आप ये क्वेश्चन करते हो ना, ये आपको इस तरीके से करने हैं दैट यू कैन रिमेंबर देम। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई, आपको ये स्टेप याद होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैंने इस टाइप का अटेम्प्ट मारना है। अगर यही आपको याद नहीं होगा तो यार इस क्वेश्चन को करने का फायदा क्या हुआ। कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि देख के समझ तो आ गया, ठीक है, हो सकता है ये आपसे अटेम्प्ट ना हो पहली बार में, नो बिग डील, जरूरी नहीं है आपसे ये पहली बार में हो क्वेश्चन। इनफैक्ट ये 99.9% लोगों से हो सकता है ना अटेम्प्ट हो। लोग थोड़ी तिकड़मबाजी मार के कर लें, लंबा बना के कर लें, पर ये वाला मेथड जरूरी नहीं है किसी से हो, नो बिग डील, ठीक है ना। उससे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि भैया आपने तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन करा दिए इसमें, मेरे से तो एक भी नहीं हुआ। नो बिग डील एट ऑल यार, नो बिग डील। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर अगली बार कुछ ऐसा सही क्वेश्चन आता है और उसमें ये स्टेप यूज हो रहा है, ये वाला स्टेप, और उसको आप नहीं देख पाते हो, तो आपको डिसहार्टन होना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर हर्ट होना चाहिए। इन क्वेश्चन को करने का फायदा क्या है कि आपको जो इनका मेन स्टेप है दैट शुड बी बाय हार्टेड। आपको ये याद होना चाहिए, हाँ यार मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया था और उसके बाद उसमें रोल थ्योरम लगाई थी तो एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि यार यही क्वेश्चन मुझे याद करना है, वैल्यू ये दे रखी है, ये कर रखा है, रट्टाफिकेशन नहीं है ये, रट्टाफिकेशन नहीं कहते इसे कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग इन द सेंस कि आपको ये याद होना चाहिए कि आपने कौन सा कंसेप्ट कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करा था और उसको मैं आगे कहां अप्लाई करूंगा, इसको कहते हैं कोरिलेटिंग, ठीक है ना। आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कि आपने जो पहले क्वेश्चन करे हैं उनको आप आगे कैसे यूज करोगे, ठीक है। तभी मैं आपने नोटिस करा होगा हर क्वेश्चन में उसके मेन पॉइंट को आखिर में दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि सिर्फ वो चीज है याद करने वाली। रिवीजन के वक्त भी पे कंसंट्रेशन ऑन दिस फैक्ट कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, मुझे याद करना है कि भाई ऐसा भी एक फंक्शन बना सकता हूं मैं, ठीक है। इससे होता क्या है, आपका माइंड जो है, होराइजन जो है ना माइंड का, दैट एक्सपैंड्स। आप क्वेश्चन में आप सोच सकते हो हाँ यार मेरे पास 10 तरीके हैं जो मैं ऑलरेडी सीख के आया हूं, देखो इसमें अप्लाई होते हैं नहीं होते। और आपको खुद पता है यार, आपको क्वेश्चन के अगर 10 तरीके पता है करने के, एक ना एक तो हिट होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now let us take illustration 23 जिसमें you have to show that the semi vertical angle that is this theta, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है for a specified surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। देखो इस टाइप के हम शायद पैकेज में 3-4 क्वेश्चन है एंड ये आपके बोर्ड लेवल्स पे भी आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो उन्हें सॉल्व कैसे करना होता है, जो हमें गिवन है हम उससे जो अननोन क्वांटिटी है उसको रिलेट करते हैं एंड जो वैल्यू हमें मैक्सिमम दी होती है उसके लिए हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, हमने मान लिया ये मैं ले लेता हूं A B C और D, ठीक है। R मुझे पता, मैंने मान लिया, L मान लिया और थीटा और H सब कुछ मान लिया मैंने पहले क्वेश्चन में, और ठीक है मुझे पता लगाना है एंगल BAD, ठीक है। देखो गिवन क्या है मुझे, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर नीचे का बेस प्लस पाई आर एल, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कोन, ठीक है। and I assume it to be a fixed value called k, ठीक है। तो k के लिए मैं क्या करता हूं, मैं l मुझे रिमूव करना है यहां से, सो ये हो गया k माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये l की वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने मान लिया y, ठीक है। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h फॉर द कोन। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी थी, दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। पहले तो क्या करो, h को रिप्लेस करो l और r की टर्म्स में, ज्यादा वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अगर मैं h को रिप्लेस करता हूं, h देखो पाइथागोरस थ्योरम से बनता है क्या, √l² माइनस r², ठीक है। इसमें अब एक और काम क्या कर सकते हो, इसको पूरे को एक वेरिएबल में ले आओ, ठीक है। दैट इज, मैं इसको किस में ले आता हूं, देखो कैसे करूंगा मैं इसे, सारी को मैं एक ही उसके टर्म्स में लाता हूं, r के टर्म में ले आता हूं, l की जो वैल्यू थी √k माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एक आसान बात जो हमें पता होती है कि अगर मैं dy y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, तो अगर मैं y स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो देयर इज नो हार्म इन इट, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये हो गया y स्क्वायर, जिसको मैं ठीक है, इसको नई क्वांटिटी मान लेता हूं z, और ये अंडर रूट हट गया, तो ये बच गया मेरे पास। ठीक है, तो मुझे अब करना क्या है, मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था। देयर इज नो हार्म इन मैक्सिमाइजिंग द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम उस पॉइंट पे मैक्सिमम था तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे फॉर द फंक्शन। क्यों स्क्वायर क्यों करा, उससे आसान क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करनी है तो ये अंडर रूट की में लंबी वैल्यू बनेगी। बस अब क्या करना है, इसको करना है तुम्हें dz/dr, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फॉर r। ठीक है, वो कैलकुलेट करो। ठीक है, सॉल्व करना है ऐसे, सो आएगी तुम्हारी वैल्यू dz की क्या आती है तुम्हारी, देखो द साइन ऑफ dz बाय dr, ठीक है, विल वेरी ऑन द न्यूमरेटर पार्ट। कैसे आ जाएगा, ये आता है 2k, मैं लिख लेता हूं 2/9 kr। ठीक है, सॉल्व इसे आप खुद करना डिफरेंशिएशन को, आई एम नॉट सॉल्विंग इट हियर। k माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर रूट्स के हिसाब से अगर हम निकालते थे तो वेवी कर्व में हम r को 0 मान लेते एक बार, और एक रूट आ जाता है यहां से क्या, अंडर रूट k/4 पाई। ठीक है, बट यहां पर रूट 0 नहीं मानेंगे, क्यों, बिकॉज दिस टर्म kr इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि देखो r जो है, r इज अ रेडियस दैट कैन नॉट बी टेक अ नेगेटिव वैल्यू, ना ही वो 0 हो सकता, अगर 0 हो जाता तो कोण ही नहीं बनता। ठीक है ना, सो दैट मीन्स एक ही रूट बचा विच इज दिस। ठीक है, dy/dz को मैंने कैसे लिखा, माइनस r स्क्वायर k/4 पाई। तो उसका वेवी कर्व अगर बनाऊंगा तो अब की बार यहाँ क्या होगा, माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस है बाहर, सो k/√4 ये हो गया। सो प्लस से नेगेटिव जा रहा है, दिस मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, सो दैट मीन्स z इज मैक्सिमम एट द वैल्यू, और z अगर मैक्सिमम है तो किसका लगे होगा, y मैक्सिमम हो गया। सो यू कैन से द वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर द वैल्यू r इज इक्वल टू अंडर रूट k/4 पाई। ठीक है ना, इसके लिए ये मैक्सिमम होगा। अब देखो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था थीटा के लिए। तो मैं अगर ट्राइंगल यूज करता हूं, इस वाले ट्राइंगल में, व्हाट इज थीटा और r में रिलेशन कैसे निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि देखो मुझे l की वैल्यू पता है जो मैंने पहले निकाली थी इन टर्म्स ऑफ r, मुझे r के टर्म्स में l की वैल्यू पता है। ठीक है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में मानी थी, जो डिराइव करी थी, क्या थी वो, देखो ये रही k माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r। तो यहां से r की वैल्यू यहां डाल देता हूं तो मेरे को l की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज r/l। बस ये वैल्यू यहां डालो तो यहां जो आंसर आएगा वो साइन थीटा की हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इन वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व होंगे कि जो आपको दे रखा है उसे एज्यूम कर लो, उसको नैरो डाउन करो सिर्फ एक वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर L था, H था, R था, 3 वेरिएबल से अलग अलग, मैंने इसको सिर्फ एक वेरिएबल में करा, R में, सबको R में कन्वर्ट कर दिया। जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम दे रखा है उसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जो आपने एक में रिड्यूस करा है। यहां मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखा था, मैंने उसे एक क्वांटिटी के एस्पेक्ट में निकाला r की टर्म में, उसे डिफरेंशिएट करा फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट r। ठीक है, और उससे मेरी कंडीशन निकल आई। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमें यही करना है, बस ये है कि आपको पॉइंट ढूंढना है कि कहां पर मैं इन सबको सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, now let us discuss the last question of this chapter, that is illustration 26। इसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसमें c एक पैरामीटर है, and it is given that this function has 3 real and distinct roots। ठीक है, जो है अल्फा, बीटा एंड गामा, and you have to find the value of this function now।
देखो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल करा था एंड उसका एप्लीकेशन करा था डेरिवेटिव यूज करते हुए। हियर इट इज सेइंग 3 रियल रूट्स, ठीक है 3 रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका f डैश x निकालता हूं दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 और 3 कॉमन लेता हूं दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, विच इज नथिंग बट x माइनस 4 इंटू x माइनस 2, ठीक है। सो 3 रियल रूट्स के लिए, ठीक है, क्या कंडीशन लगाई थी हमने, याद करो कि f डैश x का एक तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और जो उसके 2 रूट्स आएंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में सो दे शुड बी लेस देन 0, ठीक है, ये कंडीशन करी थी हमने वहां पर पहले। क्यों, देखो कैसे 3 रियल रूट्स हैं और ये एक पॉलिनोमियल है तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, तो f डैश x क्या होगा, 2 जगह पे 0 हो रहा होगा एंड दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी 3 रूट्स मिलेंगे हमें, ये 3 रूट हुए और हमें ये पता चल गया है कि ये कहां हो रहा है, एक वैल्यू आ रही है मेरे पास देखो 2 और एक वैल्यू मेरे पास आ रही है x इक्वल टू 4 जहां पर f डैश x 0 हो रहा है। तो अगर मैं ये कंडीशन यूज करता हूं सो आई कैन गेट द वैल्यू और द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर c। देखो कैसे, अब मुझे निकालना है f2 इंटू f4 शुड बी लेस देन 0, ठीक है, अगर मैं f2 डालता हूं इस कंडीशन में तो देखो क्या मिलेगा, 8 माइनस दैट इज 36, ठीक है, प्लस 24 इंटू 2 दैट इज 48, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस c, ठीक है, ये हो गया, 4 डालो उसमें सिमिलरली, ठीक है, यहां डालो लेस देन 0, ये कंडीशन क्या आती है, c प्लस 16 इंटू c प्लस 20 इज लेस देन 0, ठीक है, तो इसका अगर हम कर्व मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, -20 माइनस 16 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आंसर आया कि जो c की रेंज है c कैन लाई बिटवीन -20 टू -16, ठीक है ना, maximum value that c can take is -16 and the minimum value that c can take is -20। अब देखो कर्व से मुझे पता है कि एक पॉइंट जो है मेरा, एक तो रूट जो होगा वो 2 से छोटा होगा, एक रूट 2 से 4 के बीच में होगा और एक रूट 4 से बड़ा होगा, ये मुझे पता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज मुझे यहाँ क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मुझे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, मतलब कि अगर मैं कहता हूं भाई अल्फा लाइज बिटवीन 1 से 2 तो भी मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अल्फा लाइंग बिटवीन 1 to 2 इज 1 ओनली। तो मुझे नियर अबाउट वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा, अब देखो उसके लिए एक ट्रिक क्या यूज करूंगा, मुझे f2 पे फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक है, f2 पे मैंने अभी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट वाज 20, ठीक है, 20 ये आता है, ठीक है, देखो कैसे, ये 8 हुआ -4 प्लस 48 प्लस c, मतलब 20 प्लस c कह देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 30, ये हुआ -36 प्लस 48 प्लस 8 प्लस c, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, दिस बिकम्स 20, सो ये हुआ 20 प्लस c। c की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रही है, इसको नेगेट करने के लिए c को अगर मैं -20 डालता हूं तो f2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर अगर f को मैं -16 डालता हूं तो f2 मुझे मिल जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है, ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। सिमिलरली अगर मैं f को 1 डालता हूं तो देखो मुझे क्या मिलता है, 1 -9 प्लस 24 प्लस c, ठीक है, ये क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है मेरे को, देखो दिस इज 25 माइनस 9 दैट इज 16 प्लस c, ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यूज रेंज कहां से कहां तक हो सकती है f1 की, अगर मैं c को -16 डालता हूं तो 0, या फिर अगर -20 डालता हूं तो 4, दैट इज -4 टू 0, और f2 की वैल्यू कहां से कहां तक कर रही थी, 0 to 4, सो दैट मीन्स f2 जो है वो पॉजिटिव हो रहा है और f1 जो है वो नेगेटिव हो रहा है,
मतलब f2 फंक्शन की वैल्यू f2 पे पॉजिटिव है, f1 पे नेगेटिव आ रही है। सो दैट मीन आई कैन से रफली से कि जो एक रूट होगा मेरा अल्फा दैट विल लाई बिटवीन 1,2, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1,2 में 1 भी इंक्लूडेड हो जाता है और मेरे को ये निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो मैं रेंज निकालूंगा तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। तो मुझे स्पेसिफिक वैल्यू निकालने की कोई नीड नहीं है क्योंकि निकल भी नहीं सकती है इसमें, ठीक है। देखो ये स्टेप समझना जरूरी है, ये आना चाहिए। क्यों करा मैंने, देखो f2 की रेंज क्या आ रही थी 0 से 4, मतलब f2 पे पॉजिटिव आ रही है, f1 पे या तो नेगेटिव लेगा या 0 लेगा, या तो रूट ही होगा f1 इसका या फिर वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया ना कि भाई या 1 और 2 के बीच में एक रूट तो लाई करेगा। सिमिलरली यही कंसेप्ट यूज करके अब मैं देखो क्या करता हूं, f3 की वैल्यू निकालता हूं। f3 क्या है, देखो 27 माइनस 9 इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये तो 27 और 27 कैंसिल हो गए एंड यू विल गेट 24 इंटू 3 प्लस सी, ठीक है, विच इज 72 प्लस सी। अब चाहे आप इसमें कुछ भी कर लो, ये क्या रहेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यार, ये तो बात बननी थी ना। देखो ये क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, ये 27 माइनस 81 हुआ, सॉरी, और 72 प्लस सी, ये बना अब आपका, ठीक है। सो ये क्या वैल्यू हुई सॉरी, ये क्या हो जाएगी 18 प्लस सी, ठीक है, दिस इज 18 प्लस सी। नाउ सी की वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक है, -22 -16, ठीक है। अगर मैं -20 लेता हूं सी की वैल्यू, सो f3 बिकम्स नेगेटिव, ठीक है ना, f3 बनता है नेगेटिव। सो आई कैन से कि एक जो रूट होगा, क्योंकि देखो f2 तो पॉजिटिव ही है, f2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वन रूट विल लाई बिटवीन 0 to 3, दैट इज बीटा विल लाई बिटवीन 2 to 3, क्योंकि f3 पे वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ठीक है, और f2 पे वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। सिमिलरली अब देखो 4 पे पता है मुझे, मैं अगला पॉइंट कंसीडर करता हूं इंटीग्रल पॉइंट 5, 4 to 5 के लिए चेक करता हूं। 4 पे मुझे क्या पता है, इट टेक्स 16 प्लस सी, ठीक है, 16 मिलती है मुझे 4 पे। नाउ आई विल चेक फॉर 5, f5 क्या होगा, 125 माइनस 25 इंटू 9, सॉरी दैट इज डायरेक्ट लिख देता हूं 225 प्लस 24 इंटू 5, वो क्या होगा 120 प्लस सी, ठीक है। सो f5 पे क्या आती है 20 प्लस सी, तो देखो f4 पे 16 प्लस सी था, दिस मींस नेगेटिव हो सकती है वैल्यू, बिकॉज अगर मैं c को 16 माइनस 16 से बड़ा लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस अगेन मींस दैट अ रूट लाइज बिटवीन 4 to 5। बस आंसर ओवर, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमें आंसर मिल गया। हमें रेंज पता चल गई है कि अल्फा बीटा गामा कहां लाई कर रहे हैं, वो भी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए, इंटीग्रल स्पेस के ऊपर। सो व्हाट यू कैन से, दिस इज इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बीटा इज 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड आर इज 4, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 7, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, एंड यू हैव टू डू इट वेरी थरली, ठीक है। अगर ये थरली कर लिया चैप्टर ना, सो डिफरेंशियल कैलकुलस तो आपका उसी वक्त खत्म हो गया, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द टॉपिक, एंड फिर पेपर में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आप क्वेश्चन में देखोगे जनरली हर पेपर में आते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन बनेगा उस पे जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो इस पे आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पैकेज को ढंग से करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं पैकेज में, तो डिसहार्टन मत होना, जितने कराए गए हैं वीडियो में मेरे द्वारा उन्हें ढंग से करो, और जो बुकलेट्स में भी दिए हुए हैं हमारी, उसे प्रॉपरली करो, सोच समझ के करो कि अगर ये स्टेप करा है तो ये क्यों करा है, और उसे फिर याद रखो दिमाग में कि हाँ यार ये स्टेप यूजफुल रहा था, सो मैं आगे किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूं। इस फ्रेम ऑफ माइंड से क्वेश्चन करोगे, द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है ना। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।